अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज जो डायग्राम हम इसमें प्लॉट करने जा रहे हैं वो है फिज़िकल रीजन्स ऑफ द पाकिस्तान। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द फिज़िकल रीजन्स ऑफ द पाकिस्तान ऑन द गिवन आउटलाइन मैप। तो आउटलाइन मैप की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो आउटलाइन मैप कुछ इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में गिवन होता है। इसमें आपने पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट फिज़िकल रीजन्स हैं वो ही डिस्क्राइब करना है। अच्छा, यहाँ पर ये कि कुछ नई बुक्स जो है इस वक्त अपडेट होती जा रही हैं, तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं कि माउंटेनियस रेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन जिन एयर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है उन एयर्स के अंदर इतने ज़्यादा माउंटेनियस रेंजेस नहीं थी। तो जो मेजर फिज़िकल रीजन्स हैं जो पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक के अंदर भी सिंटैक्स के अवेलेबल है, हम उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करके उनको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि मैंने इसके अंदर एक लाइन प्लॉट की है जो कि आपको नज़र आ रही होगी वाज़ेह तौर पर इंडस रिवर के हवाले से। ये इंडस रिवर प्लेन है, उसके साथ साथ ये जो रिवर्स हैं इसके बारे में हम क्लास के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि देयर आर 5 रिवर्स विच आर एग्जिस्ट इन द पंजाब रीजन एज वेल। ओके, सो नंबर 1 ऑफ द टॉप रैंक दैट इज़ द इंडस, देन झेलम, देन चनाब, देन रावी एंड द सतलज एज वेल। ओके, यहाँ पर मैं लेबल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम प्रीवियस डायग्राम्स के अंदर जो है वो लेबल कर चुके हैं और आपको समझा भी चुके हैं जब हमने दोआब वगैरह के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। बहरहाल इसके बाद अब इसके अंदर हमें सबसे पहले ये दिखाना है कि यहाँ पर आप देखें तो ये मैंने चेकर्स बोर्ड आपके सामने यहाँ पे प्लॉट होते हुए आ रहे हैं, ये जो कि बार बार मैं आपको विजिबल करके दिखा भी रहा हूँ। इसके ऊपर सबसे टॉप पर पार्ट पर इन जगहों पर आपको वाज़े तौर पर जो पहाड़ी इलाके नज़र आएंगे वो हिमालयाज़ के हैं, जो कि दुनिया की सबसे ऊँची माउंटेनियस रेंजेस के अंदर आती हैं, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान के अंदर भी आकर एंड हो रहा होता है। उसके सामने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक और बड़ी रेंजेस हैं जिनको वैसे तो हम काराकोरम के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका एक और रियल नेम क्या है? ट्रांस हिमालयाज़। ट्रांस का मतलब क्या है? सामने वाले रीजन है, और हिमालय की क्योंकि वो सामने है तो इसी वजह से इसको ट्रांस हिमालयाज़ कहते हैं। फिर ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द हिंदू कश रेंज, और फिर उसके बाद अगर आप बॉटम में देखें जहाँ पर पंजाब और बलूचिस्तान का जो रीजन है जो कि इस ऑलमोस्ट एरिया के अंदर आपको वाज़े तौर पर प्लॉट होता हुआ नज़र भी आ रहा है, यह है सुलेमान रेंज। दैन उसके बाद आता है यहाँ पर कीरथर रेंज। कीरथर रेंज से मुराद ये जो वो बॉर्डर है जो कि ये वो पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिले, पहाड़ी माउंटेनियस रेंजेस हैं जो कि सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर हैं, जबकि सुलेमान पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर हैं, जबकि नॉर्दर्न एरिया टोटल कवर्ड विद द हिंदू कश, काराकोरम एंड द हिमालयाज़। ओके, तो माउंटेनियस रेंजेस को आप इस तरीके से डायग्राम के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस जगह पर, ये देखिएगा इस एरिया में मैं इसको दोबारा हटा रहा हूँ, इस जगह पर अगर आप गौर से देखें तो ये प्लॉट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द सॉल्ट रेंज ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉल्ट रेंज है जो कि आपको यहाँ पर वाज़े तौर पर नज़र भी आ रही है। ये आपके मैप के अंदर भी मौजूद है। फिजिकल रीजन का जो मैप है वो इसके बाद इंशाल्लाह मैं शो भी कर दूँगा, तो उसको आपको देखना और कंपेयर करना आसान हो जाएगा, जो आपकी बुक के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो सॉल्ट रेंज के ऊपर अगर आप देखें जो आपके सामने इस वक्त चेकर बोर्ड्स जैसी जो ब्राउन और वाइट चॉकलेट जैसी बनी हुई आ रही हैं, ये दो हमारे प्लेट्यूज़ हैं, जिसमें टॉप ऑफ द रैंक ऊपर टॉपर पार्ट पर क्या है? सॉल्ट रेंज के ऊपर की तरफ है पुठवार प्लेट्यू, जिसको हम पोटोहार भी कहते हैं, और लेफ्ट साइड पर बलूचिस्तान के एरिया के अंदर अगर आप देखें तो ये एरिया पूरा बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स फर्दर, अगर आप यहाँ पर इसको गौर से देखें तो ये जो रीजन मैं यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये है बेसिकली पाकिस्तान का पूरा प्लेन एरियाज जो कि सॉल्ट रेंज के पास से स्टार्ट होता हुआ एंड ऑफ द अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी तक पहुँचते पहुँचते, यानी पाकिस्तान का जहाँ पर बॉर्डर एंड हो रहा है जो अरेबियन सी से कनेक्ट कर रहा है और अरेबियन सी के करीब करीब है, ये पूरा रीजन कहलाता है प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स इसके दो मेजर पार्ट हैं, एक है इंडस प्लेन, ये तो आपका नॉर्मली एक हो गया, और इस इंडस प्लेन के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक अपर इंडस कहलाता है और दूसरा लोअर, और जबकि लोअर के अंदर भी दो आ जाते हैं, एक लोअर इंडस कहलाता है और दूसरा इंडस डेल्टा कहलाता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से ग्रे करके शेडेड एरिया भी यहाँ पर बनाकर उसको इंडस प्लेन के हिस्से को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, ये जो ग्रीन सा एरिया मैंने नीचे दिखाया, ये बेसिकली अगर ये एक पिक्चर थी फॉरेस्ट टाइप की तो वो यहाँ पर मैंने लोकेट की। बेसिकली पाकिस्तान के बॉटम वाले एरिया में अगर आप देखें तो अरेबियन सी वाली साइड पर ये जो ग्रीनिश एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाकिस्तान के सदर्न पार्ट में इंडस डेल्टा के अंदर एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान के इंडस डेल्टा की बात करें तो वो 7th लार्जेस्ट डेल्टा है इन द इंटायर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, ये जो रेड लाइन आप प्लॉट होती हुई देख रहे हैं बिल्कुल बॉटम ऑफ द पाकिस्तान मैप नियरेस्ट टू द अरेबियन सी, रेड लाइन, दिस इज द कोस्टल बेल्ट ऑफ द पाकिस्तान विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 2 सेक्शंस। रेड लाइन जो है वो एक्सप्लेन कर रही है किसको? बलूचिस्तान कोस्ट को,
जबकि येलो वाली लाइन जो है वो डिफाइन कर रही है यहाँ पे सिंध कोस्ट को। ओके और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये कैसे बाउंस करता हुआ आ रहा है ताकि आपको वाज़े तौर पर नज़र आए कि कोई चीज़ यहाँ पर आकर ऐड हुई है। सो दिस बाउंसिंग शेप, ठीक है, इज़ लोकेटेड ओवर हेयर इन द ईस्टर्न पार्ट, जो कि कहलाता है चोलिस्तान और थर डेजर्ट। और ये चोलिस्तान और थर डेजर्ट आपका कंटिन्यूटी में चल रहा है ईस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान के, जो कि राजस्थान डेजर्ट में जाके मर्ज हो जाता है। और ये मॉडल पेपर के अंदर आया हुआ एक एमसीक्यूज भी है, दिस इज मर्ज्ड इनटू द ईस्टवर्ड ऑफ द पाकिस्तान, दैट इज द राजस्थान। ओके अब इसके बाद आप जैसे कि स्टैट्स के अंदर कुछ टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, डायग्राम को जब प्लॉट करते हैं तो उनके मेजर नाम यहाँ पर लिखकर और फिर उनके ये स्केलिंग्स डिफाइन कर देते हैं। तो आप जो भी शेप अडॉप्ट करें उस शेप को आप यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। दैट विल बी द एंटायर टॉपिक दैट आई जस्ट वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो।